अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आज मैं आपको एक और नई स्टोरी दूंगा जो कि पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि जो बेनामी जायदादें हैं, अगर वो 3 जुलाई तक ज़ाहिर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद उनकी जायदादें ज़ब्त होना शुरू हो जाएंगी। तो आज इसका इक़दाम शुरू कर दिया गया है। ये बताते चलूँ कि ओमनी ग्रुप जो कि जाली अकाउंट्स केस से ताल्लुक़ रखता है और कुछ ऐसे फ्रंटमैन हैं जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के JIT में उनके नाम भी आ चुके हैं। उनका नाम बताते चलूँ नदीम अहमद ख़ान। उनकी 8 जायदादें हैं कराची के अंदर, जिनमें कुछ प्लाट हैं, कुछ कंपनियां हैं और उसमें शेयर्स भी हैं। स्मिथ बैंक जो है, स्मिथ बैंक के क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनमें जो शेयर्स थे जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी ख़रीदे थे हुसैन लवई के ज़रिए, वो भी ज़ब्त करने की जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी ख़बर, नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर, जिन्होंने 6000 कनाल अराज़ी जो कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ मौज़ाजात में है, अपने मुलाज़मीन के नाम पे रखी हुई थी। अक्सर ये बातें सामने आती थीं कि जायदादें ड्राइवर, मुलाज़मीन, खानसामा हो गए, इनके नाम पे रखते थे। तो ये डाटा जो है हुकूमत ने हासिल किया है और आज FBR की जानिब से बाज़ाब्ता उनको नोटिस भी जारी किया गया है। ये नोटिस तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जारी की गई हैं कि ये वाकई उनके मुलाज़मीन हैं और दरअसल ये जो ज़मीनें हैं ये चौधरी तनवीर की हैं। और ये बता चलूँ कि चौधरी तनवीर पहले ही मुल्क से बाहर हैं और उनके बेटे दानियाल वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया है। अगरचे आज रात 12 बजे की डेडलाइन है, लेकिन इसके बावजूद जो ऑपरेशन है वो बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। ओमनी ग्रुप के हवाले से मैं बता चलूँ कि ओमनी ग्रुप वो ग्रुप है जिसने तमाम के तमाम जाली अकाउंट्स बनाए और उसमें रकूम जाती रहीं। उनकी जो जायदादें बेनामी चल रही थीं वो जायदादें, उनका डाटा हासिल किया गया है, उनको सील करने का फ़ैसला किया गया है। आज रात 12 बजे के बाद वो भी ज़ब्त कर ली जाएंगी। नदीम अहमद ख़ान जो है कि क्लिफ्टन में प्लाट हैं, जो फ्रंट पे ये प्लाट लेते थे और इन्हीं के नाम पे चलते थे। दरअसल ये बेनामी जायदादें हैं। प्लाट साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हैं या फिर ओमनी ग्रुप के हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ी नाम से कंपनियां बना के उनके नाम पे ये प्लाट और फिर मुख्तलिफ़ जो शेयर्स हैं ये रखते थे। फिर यहाँ का पैसा जाली अकाउंट में जाता था और फिर जो मेन बेनिफिशरी हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, फ़रियाल तालपुर, फिर इनको ये ट्रांसफ़र हो जाता था या जितने भी अखराजात होते थे वो इन्हीं अकाउंट के ज़रिए जाते थे। चौधरी तनवीर के हवाले से बता चलूँ कि चौधरी तनवीर के जो मुलाज़मीन हैं उनके नाम भी मैं बताता जाता हूँ, जिनके नाम पे ये बेनामी जायदादें बनाई गई। जो अराज़ी है ख़ास तौर पे मोहम्मद बिशारत है, इसमें राजा अब्दुल शकूर है, इसमें एक ख़ातून है शाहजहाँ बेगम, वाइफ ऑफ अब्दुल अज़ीज़। अब अब्दुल अज़ीज़ जो है वो भी मुलाज़िम है, इनकी बेगम भी मुलाज़िम है। अब्दुल अज़ीज़ के नाम पे अलग से ज़मीन नाम कराई गई बेनामी यानी के, और शाहजहाँ बेगम के नाम पे अलहदा है। इसी तरह मोहम्मद मारूफ़ है, अज़हर अली है, ये वो लोग हैं जिनके नाम पे इन्होंने 6000 कनाल अराज़ी रखी है। ये बताता चलूँ कि ये अभी कुछ भी नहीं है। जो रात 12 बजे के बाद यानी 4 जुलाई के अलल सुबह आप कह सकते हैं बड़ा ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है और ज़्यादातर जो ऑपरेशन है वो सियासतदानों की जो बेनामी जायदादें हैं उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रफ़ आइडिया जो अभी कराची में ओमनी ग्रुप की जायदाद ज़ब्त की जा रही है 22 अरब रुपया मालियत रखती है और एक जो जायदाद है उसकी मालियत 456 मिलियन रुपए बताई जा रही है। तो सिर्फ़ अगर ये ऑपरेशन चलता रहा तो आप चंद दिनों में खरबों रुपए की जो बेनामी जायदादें हैं वो हुकूमत ज़ब्त कर सकती है। ये मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ, हुकूमत ने बड़ा ऑपरेशन करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाज़ाब्ता अहकामात जारी हो चुके हैं और ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, ये ऑपरेशन चलता रहेगा और आइंदा चंद दिनों में आपको और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने खरबों रुपए की जो बेनामी जायदादें हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम बैरून मुल्क की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो हुकूमत पाकिस्तान
ज़ब्त कर लेगी, इनके कब्ज़े में आ जाएगी। एक और जो आखिरी मैं आपको बात बता चलूँ कि आज जो इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने ऐलान किया था, उसमें 2 बड़े स्कैंडल, एक एहसन इकबाल के हवाले से जो कि इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था NHA का, और ठेका जो है वो 2013 में दे दिया गया, जबकि काम तो 2015 में ही शुरू हुआ। 50 से 60 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ था। उसका तमाम डाटा जो है वो जो इंक्वायरी कमीशन है उनको भिजवा दिया गया है। जबकि दूसरा मुल्तान और लाड़काना पैकेज पार्टी दौर में दिया गया था, जिसमें अरबों रुपए के ठेके दिए गए थे, और उनके ठेकेदार भी वहाँ से जो रकम पैकेज से हासिल की थी वो भी जाली अकाउंट में जमा कराते रहे हैं। उनके भी जो तफसीलात हैं वो भी आज इंक्वायरी कमीशन के हवाले कर दी गई है।